जय हिंद जय भारत। एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट की ओर से जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि आपकी जो सैलरी है वह बढ़ चुकी है। पर डे के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्ट वेग नोटिफिकेशन है और ये जो लेटर है डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट की ओर से जारी किया गया है और मिनिमम जो वेज है वहाँ एक दिन का कितना होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये लागू होगा 1 अक्टूबर 2023 से। जितनी भी डीजीआर की एजेंसीज हैं, डीजीआर की इन पैनल के अंतर्गत जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज आती हैं, चाहे निगम हो चाहे अन्य हो, उन सभी के लिए लागू होगा। और यहाँ पे मिनिमम वेज के बारे में बताया गया है। वॉच एंड वार ड्यूटी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है। 8 घंटे की कितनी होगी, क्या रेट होगा और 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। सबसे पहले एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि उनकी जो सैलरी है वहाँ अब कितनी हो गई है। बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस नॉर्मल गार्ड की 915 रुपये है, विद आर्म्स गार्ड की 992 रुपये है और सुपरवाइज़र की 1217 रुपये हो गई है। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है जिसमें कि ईएसआई या फिर ईपीएफ के बारे में बताया गया, तो उसको आप पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। एचआरए के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 219 रुपये नॉर्मल गार्ड का हो गया है, विद आर्म्स गार्ड का 238 रुपये और सुपरवाइज़र का 292 रुपये। यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस 47 रुपये 75 पैसे नॉर्मल गार्ड का, विद आर्म्स गार्ड का 50 रुपये के करीब हो गया है और सुपरवाइज़र का 60 रुपये 85 पैसे। वॉशिंग अलाउंस नॉर्मल गार्ड का 27 रुपये 45 पैसे है, विद आर्म्स गार्ड का 29 रुपये 76 पैसे है और सुपरवाइज़र का 36 रुपये 51 पैसे हो गया है। और भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो ग्रुप ए के अंतर्गत या एरिया ए के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है, जिसमें कि अहमदाबाद है, यूए का मतलब अर्बन एरिया हो गया, हैदराबाद है, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु, कानपुर, गाज़ियाबाद, दिल्ली, चेन्नई, नोएडा, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, सिकंदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, गुड़गांव, उसके अलावा नई मुंबई, पुणे, ये सभी आते हैं एरिया ए के अंतर्गत। दोस्तों इसमें जो बढ़ोतरी है वो मैंने आपको बताई। अभी चलते हैं कि ग्रुप बी के अंतर्गत यानी कि एरिया बी में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं उसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले कितनी सैलरी में उनकी पर डे के हिसाब से कितनी फिक्स की गई है। बेसिक प्लस डीए के हिसाब से नॉर्मल गार्ड की 832 रुपये हो गई है, सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स की 915 रुपये और सुपरवाइज़र की है 1107 रुपये के करीब। एचआरए यहाँ पे हो गया नॉर्मल गार्ड का 199 रुपये 68 पैसे, विद आर्म्स गार्ड का 219 रुपये 60 पैसे और सुपरवाइज़र का है 265 रुपये 57 पैसे। यूनिफॉर्म आउटफिट अलाउंस है 41 रुपये 60 पैसे नॉर्मल गार्ड का, विद आर्म्स गार्ड का है 45 रुपये 75 पैसे और सुपरवाइज़र का है 55 रुपये 33 पैसे। वॉशिंग अलाउंस है 24 रुपये 96 पैसे नॉर्मल गार्ड का है, विद आर्म्स गार्ड का है 27 रुपये 45 पैसे, सुपरवाइज़र का 33 रुपये 20 पैसे। अभी जो यहाँ पर एरिया बी के अंतर्गत कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपना कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी के अंतर्गत आपकी सैलरी जो एरिया बी में आप काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी बन रही है। अभी ग्रुप सी में कौन कौन सी सिटीज़ आएंगी उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ग्रुप सी के अंतर्गत या एरिया सी के अंतर्गत कितनी सैलरी बढ़ोतरी की गई है। बेसिक पे प्लस जो डीएनएस अलाउंस है 709 रुपये नॉर्मल गार्ड का है, 832 रुपये विद आर्म्स गार्ड का है और 942 रुपये सुपरवाइज़र का है। एचआरए नॉर्मल गार्ड का 170 रुपये है,
विद आर्म्स गार्ड का 199 रुपये 68 पैसे और सुपर बाजार का है 226 रुपये के करीब। यूनिफॉर्म का अलाउंस जो है 35 रुपये 46 पैसे नॉर्मल गार्ड का है, विद आर्म्स गार्ड का 41 रुपये 60 पैसे और सुपर बाजार का 47 रुपये 15 पैसे। वॉशिंग अलाउंस है 21 रुपये 27 पैसे नॉर्मल गार्ड का है, विद आर्म्स गार्ड का 24 रुपये 96 पैसे और सुपर बाजार का है 28 रुपये 29 पैसे। अभी ग्रुप सी के अंदर यानी कि एरिया सी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि जो एरिया ए में हैं, जो एरिया बी में है, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है दोनों का। अभी जिनका नाम नहीं दिया गया है वो सभी आएंगे एरिया सी के अंतर्गत। जितनी भी सिटीज़ हैं उन सबको सी में कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे एएसआई की जो काटता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, आचार्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बोनस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो बोनस मैंडेटरी है, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 7,000 रुपये दिया जाता है, लेकिन जो हमारा बेसिक पे है उसके हिसाब से कुछ न कुछ जो डीजीआर के सिक्योरिटी गार्ड हैं या काम करते हैं उनको दिया जाना चाहिए। पेड रेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको 7 दिन में 1 दिन रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए और डेली जो मिनिमम वेज है उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लीव के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। एडिशनल चार्ज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड डीजीआर की एजेंसीज हैं, ESM सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसीज हैं, जो डिस्टर्ब एरिया में काम करती हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया, उसके अलावा UT ऑफ JNK है, ले है, LWE अफेक्टेड एरिया हो गए, उसके अलावा जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कोल फील्ड एरिया हो गए, माइंस के एरियाज हो गए, पाइपलाइन एरिया हो गए, उनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज देने की बात इसमें कही गई है, उनको एडिशनल चार्ज मिलना चाहिए। और इसका जो लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। जय हिंद।